ओम शांति। भारतवर्ष में हर एक फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ हम नहीं जानते। लेकिन स्वयं परमात्मा ने आकर के इस फेस्टिवल्स अर्थात गणेश चौथ, आज विसर्जन का दिन है। सभी बहुत धूमधाम से गणेश को अपने घरों में, गलियों में, बड़े बड़े स्थानों पर गणेश की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन इसका अर्थ स्वयं परमात्मा हम सब आत्माओं को बताते हैं। आप देख सकते हैं कि गणेश अर्थात बताते हैं कि गणेश जी की जो माता जी है स्नान कर रही थी और स्नान करते समय उनके जो शरीर का मैल था उससे ही गणेश जी को बनाया गया। लेकिन स्नान करने से पहले गणेश जी को कहा, बेटा आप बाहर रहना और किसी को अंदर आने नहीं देना। तो कहा, हाँ माँ, मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। तो शंकर जी कई साल तपस्या कर और वो तपस्या कर जब आए, उस समय वो जा रहे थे अंदर, तो गणेश जी ने रोक लिया। कहा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो शंकर जी के ज़्यादा हट करने पर भी गणेश जी नहीं माने, तो उनका शरीर से सर अलग कर दिया। इतने में माँ को पता चला और वो बाहर आई और बहुत क्रोधित हो गई कि आपने ऐसा कैसे किया। अब मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार से मेरे बेटे का सर चाहिए। अब शंकर जी को पता नहीं था, गणेश जी को भी पता नहीं था कि मेरे पिता है। तो इतने में शंकर जी ने फिर कहा कि अभी सामने से जो भी आएगा उसका सर इसको लगा दिया जाएगा। तो गज आए और उनका सर निकाल करके इनके सर पर रखा और इनका नाम रखा गणेश। और फिर अपनी पत्नी से कहने लगे, सारे विश्व में इनकी जो पूजा है मेरे से भी पहले की जाएगी, गणेश वंदना। और आप देखते हैं कि गणेश जी के अनेक नाम हैं। गणेश, गुणों में श्रेष्ठ, एक दंत। और उनके जो एक एक अंग है, उन अंग की भी अलग अलग विशेषताएं हैं। कि गणेश जी का जो सर है बहुत बड़ा है, इसीलिए बुद्धिवानों की बुद्धिदाता, उनके कान बहुत बड़े हैं।
तो कहते हैं वो सूप का काम करते हैं। यही कान अच्छाइयों को अपने दिल में उतार लेते हैं, और जो बुराई होती है, जैसे सूप के द्वारा अच्छी चीजों को अंदर ले लिया जाता है और जो भूसा आदि होता है उसको फेंक दिया जाता है। तो इसी समान हमें भी एक कान से अच्छी बातें सुन अपने जीवन में, अपने दिल में उतारनी है, और बुराई को एक दूसरे कान से बाहर फेंक देना है। तीसरा बताया जाता है कि उनकी आंखें बहुत छोटी हैं, अर्थात दूरादेशी, दूर दूर तक की मना आदि मध्य अंत को जानने वाला, तीनों लोकों को जानने वाला, इसीलिए उनकी आंखें बहुत दूरादेशी बनाई हैं। जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, बिना सोचे बिना देखे कुछ नहीं करेंगे। फिर उनकी सूंड जो इतनी लंबी बताई गई है, वो सूंड के द्वारा चाहे तो एक बड़े से वृक्ष को उखाड़ करके जड़ सहित फेंक देते हैं बुराइयों को, और दूसरा छोटे से बच्चे को उठा करके अपनी पीठ पर भी बिठा लेते हैं। तो इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि सूंड वो जब चलता है बड़े आराम से चलता है, सभी जानवरों का राजा है, और वो चलते समय इतना हल्का लाइट, चाहे उसके पीछे कोई पुकारे, कितने भी मतलब कुत्ते हो, ये हर चीज, लेकिन वो एकदम आराम से किसी को नहीं देखता, जैसे एक आराम चल रहा है। तो इसी प्रकार हमें भी गज की तरह इस संसार में आराम से एक ईश्वरीय स्मृति में कर्म करते हुए आगे बढ़ना है, और जो भी उल्टी सुल्टी व्यर्थ बातें कुछ भी हो, हमें उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं देना है। और दिखाते हैं कि जब वो चलता है फूंक मार मार कर सूंड के द्वारा बढ़ता ही चला जाता। रास्ते में अनेक प्रकार के कंकर, पत्थर, सूक्ष्म जीव, लेकिन वो बड़े आराम से फूंक मार मार कर चलता, क्योंकि ये कांटों का जंगल है। तो परमात्मा भी हम सब आत्माओं को कहता है कि आपको चलना है, लेकिन हाथी की तरह, किसी को देखना नहीं है। चल रहे हो आराम से, फूंक मारो और आगे बढ़ो, अर्थात अपने छोटे छोटे जो कीटाणु जीव जंतु उसको साफ करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। फिर दिखाते हैं गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई भी बात जब वो सुनते हैं तो अपने पेट में समा लेते हैं। उनके अंदर एक समाने की शक्ति थी। जैसे आज हम देखते हैं कि न समाने की शक्ति होने के कारण आज घरों में भी कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। इसीलिए हमको सहन शक्ति, समाने की शक्ति की भी आवश्यकता है। हम सहन करते हैं तो महान बनते हैं, और समा लेते हैं तो कोई भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता। फिर दिखाते हैं गणेश जी के जो वाहन हैं
तो एक हाथ में कुल्हाड़ा दिखाया जाता है और दूसरे हाथ में रस्सी दिखाई जाती है। तीसरे हाथ से वो वरदान देते हैं। चौथे हाथ में उसके मोदक का लड्डू दिखाया जाता है। तो हमें कुल्हाड़े के द्वारा बुराइयों को काट देना है, समाप्त कर देना है। कोई भी बुराई है, उसको अंश भी न रहे, उसका सर्वनाश कर देना है। दूसरा, रस्सी, और ये रस्सी अर्थात हमको परमात्मा के बंधन में बंधना है। अपने को आत्मा समझ, परमात्मा की याद का जो बंधन है, परमात्मा के याद की जो डोर है, इस डोर में हमको बंध जाना है। जब हम इस डोर में बंध जाते हैं तो सारे विकार, सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। और उसके पश्चात हमारा हस्त सदा ऐसा रहे, आशीर्वाद, दुआ देने वाला। चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए सदा हमारा हस्त वरदानी मूर्त बना रहे। चौथा, मोदक। मोदक अर्थात आप देखते हैं कैसे मोदक ऐसे बांधा जाता है, हर एक दाने को, हर एक, और स्वीट होता है, मीठा होता है, वाइट होता है। तो ऐसे ही हम सब आत्माओं को मोदक के समान मीठा भी रहना है, एक रस भी रहना है, बिखरे हुए को समेट लेना है। और सदा मोदक जो हाथ में दिखाया जाता है वो खाया नहीं जाता, उसके गणेश जी के हाथ में ही रखा हुआ होता है। तो ऐसे ही हमें भी मोदक के समान बनना है। एक दंत, एक दांत दिखाया जाता है, तो हमको एकता के सूत्र में बनना है। और जो बाबा कहता है कि बच्चे उनका जो वाहन भी दिखाते हैं, चूहा। आप देख सकते हैं गणेश जी कितने बड़े और उनका वाहन कितना छोटा है। और चूहे की निशानी है कि जब चूहा जब किसी को काटता है, कुरतता है, तो पता ही नहीं चलता। तो आपने भी देखा होगा, जब चूहा काटता है तो उससे पहले उस स्थान को एकदम पहले एनेस्थीसिया दे देता है, सुन्न कर देता है, उसके बाद कुरतता है। तो जैसे पैर पर भी काटता है, कहीं पर भी काटता है, पता ही नहीं चलता। जब ब्लड आने लगता है तो लगता है कि अरे किसने काटा। तो कुछ देर के बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है। और आप देख लेते हैं इतना सा चूहा जब छोटी सी, मतलब कहीं अलमारी में भी घुस जाता है, कैसे घुसता, कब घुसता है, और अंदर सारा सामान कुरेद कुरेद करके खराब कर देता। तो इसी प्रकार माया भी एक चूहा है। और माया भी जब हमारे शरीर के अंदर, इस शरीर रूपी अलमारी के अंदर जब घुस जाती है और घुस करके हमारे गुण रूपी शक्तियों को, गुणों को खुरेद खुरेद कर काट देती है, पता ही नहीं चलता। और सारे गुणों को समाप्त कर देती है। और हमारे अंदर बुराइयां, अर्थात वो छोटे 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 जो टुकड़े हैं गुणों के, उसको परिवर्तित कर देती है, गुणों को अवगुणों के अंदर। कब करती, कैसे अंदर घुसती, पता ही नहीं चलता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि अभी फिर से तुम अपने दिव्य गुण स्वरूप में, गुणों के रूप में, और बुराइयों को इन कानों से निकाल करके
उसका सुख का इस्तेमाल करो। समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति जो बाबा ने हमारे बुद्धि को जो विशाल ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, जो दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा थी, अब फिर से इस माया रूपी चूहे को वशीभूत कर इस पर हमें सवारी करनी है। और फिर जब हम इस पर सवारी करते हैं तब फिर से बाबा हमें गणेश के समान बना देता। और गणेश को जो चूहे का वाहन है, अब आप देखिए कि इसकी जो कमाल है, बताते हैं शास्त्रों में कि कहा गया गणेश जी को और उनके भाई को भी कि विश्व भ्रमण करना है। अब सोचा कि गणेश जी का वाहन तो इतना छोटा है और मैं तो कुछ ही समय के अंदर विश्व भ्रमण करके आ जाऊंगा। लेकिन गणेश जी बुद्धिवानों की बुद्धि थे और उन्होंने अपने माता पिता का चक्कर लगाया और बैठ गए। जब उनके बड़े भाई आई देखा तो गणेश जी तो बैठे हुए थे, तो बुद्धिवान होने के कारण कहा कि मेरे तो माता पिता ही सबसे उच्च है, महान है, और मैं इनका पूरा चक्र लगा चुका हूँ। तो इसी प्रकार परमात्मा भी हम सब आत्माओं का माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, स्वामी भी है। तो हमें सारे विश्व में रहते हुए भी एक बाबा, दूसरा न कोई, और इसी के आधार पर हमें ईश्वर के समीप रहना है। हमें विश्व में ये क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, इन कोई बातों में नहीं जाकर एक बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।